क्या बंगाल में 90% वोट क्या बीजेपी की आने की आहट है या ममता बनर्जी की टीएमसी की पुराने किले की ओर और मजबूती का सबूत है? क्योंकि गुरु बंगाल में खेला हुआ है, मतलब जबरदस्त खेला हुआ है। पोलिंग बूथ में जो लंबी लंबी लाइनें बता रही है कि किसी एक के साथ तो खेल होगा, या तो जनता मन बनाकर गई थी किसी को लाना है या किसी को हटाना है, और इसीलिए 90% वोट जो है डरे हैं। फूल खिलेगा, लोग कह रहे हैं अब वो कमल वाला होगा, डीएमसी वाला होगा या फिर और कहीं का। ये दिखा या शाम 5 बजे तक 89% वोट पड़े और बिलासपुर में तो 90 वोट%, फिर शाहजपुर में 95%। और यही सवाल था कि इसके पीछे असली खेल क्या है? क्या एसआईआर वोटर लिस्ट से नाम हटाने का डर था? जनता इतनी बड़ी संख्या में गई, क्या ये संदेश खाली और आरजे की जैसी घटनाओं का दबा हुआ गुस्सा था, या फिर ममता बनर्जी की योजनाओं का भरोसा कि जनता जो है बढ़ चढ़कर गई और कह रही है हम वोट नहीं को देंगे? क्योंकि ये सवाल तो उठेगा, क्या 90% वोट किसके लिए है? बीजेपी टीएमसी के लिए, या फिर इससे हटकर इन दोनों के लिए भी कोई तीसरा खिलाड़ी हो सकता है जैसे सेंध लगा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो प्रवासी वोटर है जो बाहर था, इस बार क्या वो अपने पास सत्ता की चाबी रखेगा, या फिर वो महिलाएं जिनको लेकर ममता बनर्जी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं, उन्होंने एक तरफा वोट देकर इस बार चुनाव की स्क्रिप्ट अपने हिसाब से लिखी है। देखिए, मतलब कि इस चुनाव को समझने में सारे दिक्कत है। कोई इसे बदलाव की आंधी कह रहा है, कोई योजनाओं की सफलता मान रहा है, लेकिन इस भीड़ के पीछे का सच क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये आंकड़े कागज पर छुपे नंबर नहीं है, बल्कि गांव, सड़कों और गांवों और बस्तियों की एक कहानी को बयां करते हैं। और आज जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में 152 सीटों पर वोट गिरे, तो दिल्ली से कलकत्ता के मन में एक ही सवाल था कि भैया वोट तो इतना पड़ गया, लेकिन बंगाल में किसका होगा? नमस्कार, मैं हूँ रमेश सैनी। आज इस वीडियो के अंत तक समझने की कोशिश करेंगे कि बंगाल किसका होगा। अलग अलग पहलू को जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, समझाएंगे। अब ये समझना जरूरी है कि रिकॉर्ड वोटिंग 80% से ज़्यादा हो जाती है या इससे आगे जाती है तो इसे कभी भी मामूली नहीं समझना चाहिए, जो खासतौर पे ये बंगाल में हुआ है। बंगाल का राजनीतिक इतिहास तो बम्पर वोटर और बड़े बदलाव से भरा पड़ा है। आप 2011 के ऐतिहासिक चुनाव याद कीजिए। 34 साल पुरानी भावंती सरकार ऐसे ही उखड़े थे, तब भी बंगाल की जनता ने बढ़ चढ़कर वोट किया था, आज भी बढ़ चढ़कर वोट दिया। शाम 5 बजे तक 90%, 93% तक कहीं था, रघुनाथ में 95%। यानी कि बंगाल की जनता स्पष्ट कर दिया है कि केवल घर पर बैठकर वो चुनाव पे चर्चा नहीं करेंगे, कि भी टीवी सोशल मीडिया पे उनकी कहानी नहीं रहने, वो सीधे सीधे चुनावी व्यवस्था में हस्तक्षेप करेंगे। जमीन के नीचे के कट, ये जब भी ऐसा बड़ा परसेंटेज आता है तो किसी मकसद के लिए आता है। अब ये मकसद बीजेपी को लाने का था या फिर ममता बनर्जी को बरकरार रखने का, ये मकसद समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज भी कुछ खबरें आई झड़प की, मुर्शिदाबाद से आई, आसनसोल से आई, मारपीट, बमबारी और बूथों पर झड़प, ये भी पहले भी होता रहा और ये आज भी हुआ। इसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज कम नहीं हुआ। जनता जो ये मन बनाए बैठी है कि चाहे बम पर गिरे, चाहे हम बटन दबा के आएंगे। अब ये बटन नाराजगी के लिए है, ये समर्थन के लिए है, ये बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि 5 साल से ज्यादा परसेंटेज बढ़ा है। बंगाल का वोटर आज जितना जागरूक और उतना ही खामोश है। इस बार बहुत लोग माइक लगाए, लेकिन मतलब माइक लगाने वाले को क्लैरिटी नहीं है कि ये वोटर गया किधर। मतलब अगर ये ग्रामीण इलाकों में पड़ा है तो इसका मतलब गहरा है, क्योंकि वहाँ का वोटर शहरी वोटर के मुकाबले ज्यादा रिजर्व रहता है। इस बार के भारी मीडिया ने साबित कर दिया कि बंगाल की सत्ता का रेडियो की भीड़ से नहीं, पोलिंग बूथ की लाइन से गुजरेगा। अब इसी में कई सवाल अटक गए हैं। क्या ये एसआईआर का खौफ था, या फिर आपने इसे, जो लोग नहीं जानते हैं, इस बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा मसला एसआईआर रहा है सर। मतलब कि इस बार के चुनाव में ऐसा तकनीकी मुद्दा रहा जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, वो है सर एसआईआर, स्पेशल इंटेंशन एजेंट। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल में 88-91 लाख नाम काट दिए गए, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी और वोटर बेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा,
और ये नाम कटे खासतौर पे मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर जिले बॉर्डर वाले जिलों में, जहां अल्पसंख्यक और बदवा समाज के वोटर पर अवैध नागरिकता का आरोप लगाकर नाम हटाने की कार्रवाई के दावे किए गए। 91% वोट अगर कटते हैं तो 10 में से एक वोटर गायब हो जाता है। इसमें भी एक अजीब सी घबराहट और सुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया। लोग इस बार घर से केवल सरकार चुनने के लिए नहीं निकले, बल्कि अपनी पहचान, अपना नाम बचाने के लिए निकले। एक वोटर ने बयान दिया जिसे सुनकर हमें बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा कि अगर वोट नहीं दिया आज तो ऐसा हो सकता है कि कल को देश की लिस्ट से हमारा नाम कट जाए, हम बाहर ही हो जाए, इसलिए भी हम वोट डालने आए हैं। यानी कि आज का सबसे बड़ा साइलेंट लाइवर SIR बन गया, जिसने वोटाई परसेंटेज को 90 के पार कर दिया है। इसका दूसरा पहलू भी है, जो 90 लाख नाम काटे गए, वो 90 लाख वोटर अगर सक्रिय नहीं हुए तो ये वोटिंग परसेंटेज में अपने आप गिरा देते। इनमें कुछ मरे हुए होंगे, जो कुछ कहीं और बनवाए होंगे, कुछ फर्जी होंगे। इस वजह से भी वोटिंग परसेंटेज जो ज्यादा बढ़ गया। यानी कि कुल तौर पर मुद्दा केवल प्रशासनिक नहीं, अस्तित्व का है। यही वजह है कि जिन इलाकों में नाम हटाने की प्रक्रिया तेज हुई, वहां से सबसे ज्यादा वोट डाले गए, जो मतलब ये भी साबित करना चाह रहे थे कि वो लोकतंत्र के सच्चे सिपाही हैं, इस मिट्टी के नागरिक हैं और उनका वोट उनकी सबसे बड़ी पहचान है। ये सिटीजनशिप और आइडेंटिटी के हिसाब से इस चुनाव को ज्यादा पेचीदा और करता है। मतलब ये कह सकते हैं ये वोटिंग परसेंटेज। अब सवाल ये है कि इस चुनाव में वोट किस पे पड़ा है, मुद्दों की जंग और नारी शक्ति का रुख क्या था। तो देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल के रैलियों और भाषण तक सीमित मत रखिए, क्योंकि असली खेला बंगाल में रसोइयों और गांवों की चौपालों में लड़ा गया। एक तरफा तृणमूल कांग्रेस की ताकत का मजबूत कैंडिडेट लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं थी, जिसमें महिलाओं को एक बड़े नकदी पहुंचाई, कैश पैसा, उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त महसूस कराया। वहीं पर भाजपा की ताकत उनकी बंगाल में मजबूत पकड़, हिंदू वोटों के जबरदस्त ध्रुवीकरण था। इस बार का मुकाबला सिर्फ सरकारी स्कीमों पर नहीं, बल्कि गहरे समाजों और सुरक्षा के मुद्दों पे था। संदेश खाली महिलाओं, जाति अर्जिकर, मेडिकल कॉलेज में दिल दहला देने वाली घटनाएं और सरकारी नौकरियों में घूस के बदले घोटाले, और ये मैटर जो है 19 कैपेसिटी को करता है। अब देखना ये है कि TMC का मजबूत बूथ लेवल, जो बंगाल में मैनेजमेंट स्किल के लिए जाना जाता है, क्या इस भीड़ को मैनेज कर को अपने पक्ष में वोट डलवा लेंगे। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या उस गुस्से को रोक पाएंगे जो सुरक्षा के नाम पर बंगाल में लोगों का था। डेटा ये कहता है कि बंगाल की महिला वोटर की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हो गई, लेकिन सवाल ये है कि महिलाओं ने इस बार बंगाल में क्या देख के वोट किया। क्या वो लक्ष्मी भंडार के लिए आई थी, या फिर सुरक्षा वाले मसले पर वो BJP का साथ दे रही थी। क्योंकि ये दोनों तरफ से बातें चल रही है। एक तरफ संदेश खाली वाली घटनाएं सुरक्षा पे सवाल उठाते, दूसरी तरफ लक्ष्मी भंडार है, जहाँ शुक्रिया कहने महिला आ सकती है। तो जब एक माँ और एक बेटी बूथ तक पहुंच रही है, तो उसके दिमाग में क्या वो राशन चल रहा है या फिर हिफाजत चल रही है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। और यही इस चुनाव का बड़ा ट्रिकी पॉइंट होगा। एक थोड़ी और है इसमें बड़ी थोपकी लगती, मतलब कि तीसरा खिलाड़ी, मतलब ये कह सकते हो आप। अक्सर जब बंगाल की राजनीति की बात होती है तो ये बीते कुछ चुनावों में दो तरफा मुकाबले, TMC मतलब BJP। इस बार की भारी वोटिंग के बीच लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन और नौशास्त्री सिद्दीकी एंगल भी उन्होंने कर सकती है। कांग्रेस और लेफ्ट के बीच तालमेल को लेकर शुरुआत में संक्षिप्त था, लेकिन मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे पुराने गढ़ों में उनकी मौजूदगी आज भी वोट शेयर को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। दूसरी तरफ ISF का उदय अल्पसंख्यक वोटिंग का ध्रुवीकरण में एक नया पेश करता है। अगर इन पुराने वामपंथी और अल्पसंख्यक बाहुल इलाकों में मतदान का अचानक बढ़ा है परसेंटेज, तो सीधा सवाल है कि किसका खेल बन रहा है, किसका खेल बिगड़ रहा है। एक लॉजिक ये भी है कि थर्ड फ्रंट का वोटर पुराने घर की तरफ लौट रहा है, तो ये सीधे उन सीटों पर समीकरण बदलेगा जहां पर TMC एक तरफा जीती है। अगर संख्यक वोटों का बंटवारा होता है तो इसका फायदा भाजपा को उन सीटों पे मिलेगा जहां त्रिकोणीय मुकाबला गड़ा है। अगर वहां वामपंथी वोट पिछले चुनाव में भाजपा की ओर शिफ्ट हुए, वो वापस लौट रहे, हो सकता है कि भाजपा को और झटका लग जाए। ये जो 90% के वोट पड़े हैं, उसमें खामोश और के वोट का भी हाथ है, जो न तृणमूल की राजनीति से खुश है, न भाजपा के हिंदुत्व वाले एजेंडे से खुश है। मतलब ये कह सकते हो आप कि त्रिकोणीय इतना जटिल बना रहा है कि 4 मई के नतीजे किसी की तरफ भी बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। और इन सब के पीछे उलटफेर है कि माइग्रेंट प्रकरण,
पश्चिम बंगाल की राजनीति में उत्तर और दक्षिण का मिजाज बदला हुआ रहा है। उत्तर भाजपा 2021 से मजबूत थी। इस बार जो दिखा रही है पोलिंग बूथ पे भारी भीड़ देखी गई, लेकिन माइग्रेंट का वोटर जो है वो बड़ा मजबूत था कि वो वोटर है जो बंगाल से निकलकर देश भर में काम करने की, नौकरी करने की तलाश में मुंबई, केरल जैसे राज्यों में इस चुनाव की खास बात ये है कि हजारों किलोमीटर दूर से ट्रेन पकड़कर धक्के खाकर ये वापस लौटा। इनके घर वापस आना ये केवल पारिवारिक उल्लंघन नहीं बल्कि राजनीतिक नीति है, सीधे तौर पे इस चुनाव को प्रभावित करता है। अगर ये वोटर अपने साथ गुस्सा, राशन कार्ड की समस्याएं, प्रवासी होने की पीड़ा लेके आया है तो ममता को परेशान कर सकता है। सवाल ये है कि इन्होंने किधर वोट दिया, इनको कौन बनाएगा, ममता दीदी बुलवाई थी या फिर बीजेपी वाला बुलवाया था। जो बुलवाया था उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में प्लान ज्यादा होता है, वहां प्रयासों की वापसी गेम चेंजर हो सकती है। अगर ये वोट बैंक महिलाओं के पक्ष में गिरता तो दक्षिण बंगाल के लोग वादी दल के लिए मुश्किल हो सकता है। दिलचस्प ये होगा कि ये वर्ग किस पार्टी की तरफ जाता है। अगर इन दोनों के अलावा ये कहीं और अपनी राय रख रहा है। कुल मिलाकर 89.93% का जाने जो है जो उस पर 4 मई की निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि जमीनी हकीकत का सार यही है कि बंगाल में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 152 सीटों पर लगभग 90% वोट पड़े और ये संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये बंगाल की भविष्य की दिशा तय करने वाला है। कुल मिलाकर समझ में आता है कि चाहे एसआईआर का खौफ, नारी शक्ति का मौन विद्रोह या प्रवासी मजदूर का हिसाब, ये सब मिलकर एक ऐसी पहेली बना रहे हैं जिसे सुलझाना किसी एग्जिट पोल के लिए आसान नहीं है। इस महासंग्राम में बिल्कुल साफ है कि जनता अगर 90% से बाहर निकल रही है तो ये संदेश दे रही है कि नारों से नहीं जाना जाएगा, ये वोटिंग परसेंटेज वोटर की ताकत है, ये बिना शोर शराबे के अब इतिहास लिखेगा। 4 मई को जब वोटर लिस्ट शुरू होगी गिनती, तो क्या राजनीतिक सूरज निकलेगा या फिर दीदी का किला और ज्यादा अवैध होगा। 152 सीटों का तूफान राजनीतिक भविष्य गढ़ेगा, इसका खेल बिगाड़ेगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। तो हमारी कोशिश से विश्लेषण किया जाए। आप बताइए कि ये विश्लेषण को कैसा लगा कि हवाबाजी तो चरण तक मार्केट में हो ही रही है, उनके बीच में बंगाल को आपने कितना समझा अपने वीडियो से। तो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में किसकी सरकार आएगी, आपको किस क्षेत्र से है, आप बंगाली दोस्त क्या कहते हैं, किसकी हवा बनेगी बताइएगा हमें भी। और कमेंट सेक्शन 4 मई को इंतजार कर रहा है, या कमल खिलेगा या टीएमसी या कोई और किसके साथ खेला होगा, कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।